ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जय सिया राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिनकी आँखों की नज़र कमज़ोर है या फिर जिनको आँखों से संबंधित कोई बीमारी है या जिनको चश्मा लगा हुआ है, उनको पीपल के पत्ते का एक छोटा सा उपाय करना है और उनको आँखों से संबंधित नज़र की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। उनको आँखों से संबंधित बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और उनको आँखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हों, चाहे वो चश्मे की हो, निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, वह सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान यह उपाय बताया था। मैं यह उपाय आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। इनमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो तांबे के लोटे की। इस तांबे के लोटे में आपको शुद्ध साफ जल की आवश्यकता होगी। यह जो जल है वह नदी का होना चाहिए। यदि आपके घर में नलकूप लगा हुआ है तो उसका होना चाहिए, या आपके घर में जो सरकारी नल आते हैं उसका पानी होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, इसमें आप जो जल लेंगे तांबे के लोटे में, वह साफ और शुद्ध जल होना चाहिए। अब आपको जो अगली चीज़ की आवश्यकता होगी, ये एक पीपल का पत्ता है। आपको केवल एक पीपल के पत्ते की आवश्यकता होगी और जो पीपल का पत्ता होगा वह मुलायम और कोमल होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये पीपल का पत्ता मुलायम और कोमल हम कैसे समझेंगे? जब आप पीपल के पत्ते को छुएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पीपल का पत्ता मुलायम है या कठोर है, क्योंकि जब पीपल के पत्ते को छूते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मुलायम है या कठोर है। तो आपको एक पीपल के पत्ते की आवश्यकता होगी। अब आप कहेंगे आपको पीपल का पत्ता कहाँ मिलेगा? तो पीपल का पत्ता पूजा की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा, या फिर आपके घर के आसपास जहाँ भी पीपल का पेड़ लगा हुआ है वहाँ से आप पीपल के पत्ते को प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको जो अगली चीज़ चाहिए, आपको इस प्रकार का पीला चंदन की आवश्यकता होगी, जो कि आपको पूजा की दुकान पर 10 से 20 रुपए में प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको इस प्रकार का चंदन प्राप्त हो जाता है तो आप चंदन का पाउडर बना लीजिएगा, और आपको ज़्यादा मात्रा में चंदन की पाउडर की आवश्यकता होगी। इसलिए यदि आपको ऐसा चंदन मिलता है तो आप ये चंदन ज़्यादा मात्रा में ले लीजिएगा। यदि आपको इस प्रकार का चंदन नहीं मिलता है तो आप पूजा की दुकान से चंदन पाउडर खरीद लीजिएगा। अब आपको जो अगली चीज़ चाहिए, अब आपको रुद्राक्ष चाहिए। आपके पास जो भी रुद्राक्ष हो, चाहे वो 4 मुखी हो, 3 मुखी हो, पंचमुखी हो, कोई भी रुद्राक्ष हो, आप उस रुद्राक्ष का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की सीमा नहीं है कि 1 मुखी होना चाहिए, 2 मुखी होना चाहिए। आपके पास जो भी रुद्राक्ष है वह रुद्राक्ष होना चाहिए। अब आपको दिखाई दे रहा होंगे ये कोमल पीपल के पत्ते हैं, जो कि बहुत ही मुलायम हैं, क्योंकि ये हरे हैं। आपको अलग ही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है तो देखिए, सबसे पहले आपने जो पीले चंदन का पाउडर बनाया हुआ है उसको क्या करना है, इस पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। ध्यान से सुनिएगा। आपने जो पीले चंदन का पाउडर बनाया हुआ है, या फिर आपको जो आपके पास पीले चंदन का पाउडर है, उसे क्या करना है, उसे आपको पीपल के पत्ते के ऊपर रखना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। ध्यान से सुनिएगा। आपको पीले चंदन की मात्रा अधिक लगेगी, इसलिए आपको पाउडर ज़्यादा मात्रा में लेना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस प्रकार अपनी 3 उंगली का इस्तेमाल करना है, और शिवलिंग पर पीला चंदन कहाँ पे लगाना है मैं आपको यह बताऊंगा। तो आपको 3 उंगली का इस्तेमाल करते हुए ये शिवलिंग का जो स्थान है यहाँ पर आपको क्या करना है, पीला चंदन लगाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और जो अगली बार आप पीला चंदन लगाएंगे वो माता देवी अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाएंगे, यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, आपने इतना कर लिया। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आपने जो पीपल के पत्ते के ऊपर पीला चंदन रखा हुआ था वह 3 उंगली का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आप पीला चंदन लगाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, और माता देवी अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और आप शिव जी की जैसी भी पूजा अर्चना करते हैं वैसे आप शिव जी की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद आपने जो चंदन लगाया था, ठीक है, आपको याद होगा आपने ये जो चंदन लगाया था, इस चंदन को आप किसी पात्र में इकट्ठा कर लेंगे। आपने ये पात्र लिया और इस पात्र में आप चंदन इकट्ठा कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको याद होगा
हमने जो रुद्राक्ष लिया था, चाहे वो रुद्राक्ष 3 मुखी हो, 5 मुखी हो या 1 मुखी हो, अब उसको क्या करना है, अब उसको करना ये है, इस पात्र में आपको वो आपने जो रुद्राक्ष लिया था, जो भी रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष को इस तांबे के लोटे में डाल देना है पानी के साथ। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि आपको शिव जी को वह जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और जब वो जल शिवलिंग से बहते हुए, जलाधारी से बहते हुए नीचे गिरेगा, तो उस जल को आप किसी पात्र में इकट्ठा कर लीजिएगा। ठीक है, आपने इतना कर लिया। अब आपको क्या करना, वो जो जल है आपने शिवलिंग पे चढ़ाया और वह जल शिवलिंग से होते हुए, जलाधारी से होते हुए नीचे गिरेगा, तो उस जल को आपको झेल लेना है किसी पात्र में। और आप जब जल शिवलिंग को समर्पित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करेंगे। आपने इतना कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है, अब आपने जो चंदन लिया था उस चंदन को आपको अपनी आँखों पे लगाना है, यहाँ पर नीचे की तरफ। जिनको आँखों से संबंधित प्रॉब्लम है, चाहे चश्मा लगा हुआ हो, दूर दृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि दोष हो, या उनको आँखों की जो भी प्रॉब्लम हो, उनको यहाँ पर क्या करना है, उनको यहाँ पर आँखों के नीचे उनको लगाना है चंदन। और जब आँखों पर आप चंदन लगाएंगे पीले रंग का, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करेंगे। वो भी 15 से 20 दिनों तक आपको पीला चंदन लगाना है। ये नहीं कि आप चंदन आँखों के अंदर डाल लें, आपको आँखों के अंदर चंदन पाउडर नहीं डालना है। आपको जो चंदन लगाना है पीला, वो आँखों के नीचे लगाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और जो अगली बार आपको पीला चंदन लगाना है, वही आपको गले के नीचे लगाना है, 3 उंगली की मदद से लगाना है। ठीक है, यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और आपने जो जल झेला था जलाधारी के नीचे गिरते हुए, उस जल का आपको आचमन करना है 15 से 20 दिनों तक। यानी आपने जो जल लिया है उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए 15 से 20 दिन तक आपको वह जल पीना है। और आपने जो पीला चंदन लिया है, वह चंदन आँखों के नीचे 15 से 20 दिन तक आपको लगाना है। और जो जल है आपको 15 से 20 दिन तक पीना है। और जब आप चंदन लगाएंगे और जल पिएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करेंगे। अब आप कहेंगे जो पीपल का पत्ता है उसका क्या करना है, तो पीपल के पत्ते को या तो आप नदी में विसर्जित कर दीजिए या फिर किसी पेड़ की जड़ के नीचे डाल दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। मतलब जो पीपल का पत्ता है उसे ठंडा कर दीजिए। और आप देखेंगे 15 से 20 दिन के अंदर आपकी जो आँखों की नज़र कमज़ोर थी वह ठीक हो जाएगी। और आपको जो चश्मे की प्रॉब्लम थी, वह चश्मे की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, आपका चश्मा उतर जाएगा। और जिनको दूर दृष्टि दोष था, निकट दृष्टि दोष था, वह समस्या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। यह उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान बताया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।